ठीक है, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पार्टी कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ हाउ टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन 20 to 30 मिनट्स। सो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर जितनी भी क्वारीज बच जाती हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, वीडियो उसके ऊपर भी आ जाएगी। फिलहाल ये वीडियो जो होगी बिगनर्स के ऊपर होगी। ठीक है, अगर आप लोग एक बिगनर हो तो किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल जो ये सॉफ्टवेयर इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हो, कुछ बनाना है आपको एक्सेल के अंदर तो किस तरीके से बना सकते हो, वो सब सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो ये तो एक छोटी वीडियो है, बड़ी वीडियो भी आएगी 2-2, 3-3 घंटे की जिसमें मैं सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल ये छोटी वीडियो है, 20 से 30 मिनट के अंदर आप लोग आराम से एक्सेल सीख लोगे। ठीक है, अगर आप लोगों को बेसिक सीखना है, ठीक है, कुछ ज़रूरी है, ठीक है, और जल्दी से जल्दी एक्सेल आप सीखना चाहते हो तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एक्सेल से रिलेटेड बेसिक चीज़ें बता दूँ, फिर हम यहाँ पर आपको कुछ बना के सिखाएंगे किस तरीके से आपको इसके अंदर वर्क करना है। सबसे पहले देखो, बाकी सभी ऑप्शन जो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, होम के अंदर आपको सेम वही क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, ठीक है, नंबर, स्टाइल, सब कुछ वैसा ही कुछ मिल जाएगा। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। वहाँ पे भी ये चार्ट्स थे, ठीक है, सब कुछ वहाँ पे ऐसा ही था। मतलब मैं बात कर रहा हूँ MS वर्ड की, सब कुछ वहाँ पे ऐसे ही था और ऐसे ही चीज़ें यहाँ पे भी है। तो ऑप्शन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बात करें जो इसकी जो अलग चीज़ है, वो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको ये चीज़ पूरी प्लेन मिलती थी। ठीक है, इसे हम कहते हैं वर्कशीट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ही प्लेन मिलती है, जहाँ पर आप जो चाहो कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे गाइस, यहाँ पे इन्फिनिटी रॉ और इन्फिनिटी कॉलम मिल जाएंगे। इन्फिनिटी तो नहीं होते, बट इतने ज़्यादा होते हैं कि आप लोग काउंट भी ना कर सको। ठीक है, इतने ज़्यादा होते हैं। आई थिंक कुछ बिलियन 17-18 बिलियन ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इसके अंदर या 20 मिलियन के आसपास इसमें सेल्स होती हैं। ठीक है, सेल क्या है, ठीक है, वो समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी ABC करके। ठीक है, ये आपको बहुत दूर तक मिलेंगी। ठीक है, मतलब बहुत दूर तक। देखो, ये आपकी बहुत दूर तक जाएंगी, इतनी दूर तक जाएंगी तो आप काउंट भी ना कर सको। ठीक है, तो इसे फ़िलहाल मैं छोड़ता हूँ। आप बस ये समझ लो, ये जो आपकी ABCD है, मतलब जहाँ अल्फ़ाबेट लिखे हुए ऊपर, वो चीज़ें आपकी कहलाती है कॉलम। ठीक है, ये चीज़ें आपकी कॉलम, ये पूरा है एक कॉलम। और यहाँ जहाँ नंबर लिखा है, नंबर वाला ये जो सब है, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 25 नंबर, 27 नंबर, ये सब ही आपके रॉ। ठीक है, कॉलम रॉ। ठीक है, इस चीज़ में डाउट मत करना। ठीक है, रॉ और एक कॉलम मिलकर बनती है एक सेल। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया, मतलब बिलियंस ऑफ सेल हैं, जिसे आप कह सकते हो कि मतलब इतनी है कि आप जितने जहाँ तक काम कर सको वहाँ तक सेल हैं इसके अंदर। फिलहाल इस पूरे सीट को वर्कशीट कहते हैं। ठीक है, फिलहाल हम सीट नंबर 1 पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको पहले से कई सारी सीट मिल जाती है और इन सीट्स को आप लोग यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो। और सीट्स आपको बढ़ानी है 4-5, जितनी भी करनी है आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आराम से अगर आप लोग किसी सीट को डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। सेलेक्ट करना है एंड देन डिलीट करना है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर काम कर सकते हो। और यहाँ पे आपको बहुत सी सीट मिल जाएंगी, तो जितना भी काम हो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए, जो बेसिक चीज़ है। इन्हें आप लोग चाहो तो छोटी बड़ी कर सकते हो। ठीक है, आप लोग अगर करना चाहो तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। नॉर्मल जो काम होता है वो होता है 100% पे। ठीक है, एंड जैसे आपको यहाँ पर कोई फार्मूला वगैरह लगाना है तो आप लोग यहाँ से लगा सकते हो। वो भी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, और देखो अब आप बोलोगे एक यहाँ पर B4, B5, BC मतलब D6, ये क्या है? ये चीज़ है सेल का नंबर। इस सेल का क्या नंबर है यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, U27। ठीक है, मतलब जिस सेल का जो भी नंबर है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। U27 है। मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो ये क्या बनेगा, D5। ठीक है, D5 कैसे बना? जैसे मैंने आपको बोला, एक सेल मतलब एक कॉलम और एक रॉ जहाँ इंटरसेक्ट करती हूँ वहाँ एक सेल बन जाता है। ठीक है, ये समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो जो जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो भी रो और जो भी कॉलम इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे कॉलम का नाम है D और यहाँ पर रॉ का नाम है 5, तो D और 5 यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है तो सेल क्या बनेगा, D5। ये चीज़ हो गई बेसिक, जो कि मैंने आपको समझा दी, क्योंकि ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जब भी आप काम कर रहे हो तो किस सेल में काम कर रहे हो, कौन सी रो में हो, कौन सी कॉलम में, उस चीज़ आपको पता कैसे चलेगा उसके लिए। ठीक है, तो बाकी ये तो बेसिक चीज़ होगी। अब हम बात करते हैं इसके अंदर काम आपको करना कैसे, कुछ आपको बनाना है तो वो कैसे करना है, वो सब चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर कुछ बनाते हैं और आपको समझाते हैं। गाइस, हम लोग यहाँ पर बनाने वाले एक मार्कशीट। ठीक है, जिसके अंदर फार्मूलाज का भी यूज़ होंगे। ठीक है,
और भी कुछ चीज़ें यूज़ होंगी जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे चल के बताऊँगा। देखो सबसे पहले देखो जो भी हेडिंग है वो आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। हेडिंग आप लोगों को यहाँ पे लिखनी है, ये जो है हेडिंग वाला। एंड जो सीरियल नंबर है या मतलब कैंडिडेट का नाम वगैरह वो आपको यहाँ लेके चलना है, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं एक छोटी सी मार्कशीट से, ठीक है। सबसे पहले यार मार्कशीट बना रहे हैं तो बच्चों का नाम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नेम, ठीक है। यहाँ पे हम नेम लिखेंगे, जो भी नाम है, जैसे कुछ भी नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। नाम लिख देते पंकज, ठीक है। और पंकज, राकेश, विकास, ठीक है, और आकाश, ठीक है, ठीक है। सो गाइस हमने यहाँ पर कुछ नाम लिख दिया और यहाँ पर एक और नाम लिख देते हैं भारती। अब गाइस अगला काम जो हमें करना होगा गाइस सब्जेक्ट का नाम, ठीक है। सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर कर दिया हमने हिंदी, ठीक है। पहले हमने हिंदी कर दिया, उसके बाद हमने कर दिया इंग्लिश, ठीक है। एंड देन हमने यहाँ पर कर लिया मैथ्स, और फिर हमने कर लिया यहाँ पर साइंस, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और एक आधा सब्जेक्ट ले लेते हैं, चलो 4 बहुत है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर टोटल कर देंगे, ठीक है। तो सबका हम यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पे हम परसेंटेज लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इनके ग्रेड लिख दूँगा, ठीक है। तो ये हमारी जो मतलब फॉर्मेट तैयार हो गया। सबसे ऊपर हमने हेडिंग डाल दी, ठीक है, हर चीज़ की, जैसे नाम, यहाँ पे नाम लिख दिया। फिर अब हिंदी के जो मार्क्स होंगे वो लिख देंगे हम यहाँ पे, इंग्लिश के मार्क्स, मैथमेटिक्स के मार्क्स, ठीक है, और ऐसी साइंस के। फिर टोटल जो होगा परसेंटेज जो निकलेगा, इनमें हम फार्मूलाज का यूज़ करेंगे टोटल वगैरह करने में, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मतलब यहाँ पे आपको खुद से कुछ नहीं करना, फार्मूला आपको समझना है, सिंपल फार्मूला समझाऊंगा इस तरीके से कि आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। फिर परसेंटेज कैसे निकालना है, ग्रेड वगैरह सब कुछ बताऊँगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मार्क्स यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनके, ठीक है। मार्क्स जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसका हिंदी में 40, 80, फिर मैथमेटिक्स में 30 मार्क्स कर दिया, ठीक है, और साइंस में 90। तो ये बच्चा मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा डल है। राकेश 50 हिंदी में आ गए इसके, ठीक है, और 62 आ गए इसके इंग्लिश में, 62, एंड मैथ्स में आ गए इसके 50, ठीक है। और भाई इस तरीके से मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, ज़्यादा हिंदी में बोलने से बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि ये आपने क्या बताया, ठीक है, ये इसे क्या बोलते हैं, बच्चे टाइप करके बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मार्क्स डाल दिया, एंड विकास के जो मार्क्स हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो गाइस हम लोग थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो टाइप करने में और आपको भी सही से दिखे। ठीक है। सो गाइस हमने इतना बड़ा इसे कर दिया, देख सकते हो आप लोग। अब यहाँ पर हम इनके मार्क्स जो है लिख लेते हैं फटाफट। सो गाइस सभी बच्चों के मार्क्स जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब आगे क्या करना, अब करना है इनका टोटल करने में यहाँ पर हमें फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें इस वीडियो में ये भी आपको क्लियर हो जाएगा फार्मूला यूज़ किस तरीके से करना है। देखो जो भी आप फार्मूला लिखोगे यहाँ पे, देखो फार्मूला लिखना किस तरीके से, मैं आपको सिंपल पहले ऐड करने का फार्मूला बताता हूँ, यानी टोटल करने का या सम करने का। सम करने का जो फार्मूला होगा, सबसे पहले आपको जो भी फार्मूला यूज़ करना है, जैसे हमें सम करना है, इक्वल्स टू आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो चीज़ यहाँ फार्मूले वाले टैब में भी लिखाएगा, ठीक है। और आप लोग बाद में यहाँ से भी चाहो तो एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो इक्वल्स टू कर लिया, इक्वल्स टू लिखने के बाद आपको यहाँ पर सम लिखना है, ठीक है। सम लिखने के बाद आपको यहाँ पर करना है ब्रैकेट ये वाला, ठीक है। इसके बाद गाइस आपको लिखना है सेल का नाम, ठीक है, जिस सेल को जहाँ मतलब जहाँ से लेकर जहाँ तक आपको करना है ऐड, ठीक है। जैसे हमें करना है यहाँ पर B2, B और इसका नाम क्या है 2, ये B2 है ना, B और 2, तो B2 है, तो B2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। एंड देन ये वाला साइन आपको लगाना है। उसके बाद B2 से लेकर आपको कहाँ तक ऐड करना है, B2 से करना है आपको E2 तक ऐड, ठीक है, E2 तक। E2 के बाद आपको यहाँ पर करना है इस ब्रैकेट को क्लोज एंड दबाना है आपको एंटर। देखो आगे आपका यहाँ पर 240, ठीक है, 8 4 12, 12 3 15 और 15 9 240 हो गया आपका। तो 240 आपका हो गया। इस तरीके से आपको करना है। फार्मूला यूज़ किस तरीके से करना है, सम का सिंपल फार्मूला इक्वल्स टू सम ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट,
एंड जो भी सेल का नाम है, जिस सेल से जहाँ तक करना है, या फिर आपका एक और तरीका, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो सेलेक्ट करके, ठीक है। सेलेक्ट करने से क्या होगा, ऑटोमेटिक वहाँ पे नंबर आ जाएगा। बट पहले मेरा काम है आपको समझाना फॉर्मूले से, ये चीज़ तो बाद में करने की है, लेकिन मैं इससे भी आपको एक बार दिखा दिया। फिर आपको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा देना, आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस देखो इतना हमने कर दिया, ठीक है। और देखो पहला वाला मैंने आपको फॉर्मूले से बता दिया, दूसरा मैंने आपको सेलेक्ट करके बता दिया। इसे मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। इक्वल्स टू करना है, सम लिखना है आपको, ये वाला ब्रैकेट लगाना है एंड ड्रैग करना है आपको। देखो सेलेक्ट किस तरीके से करना है, यहाँ पे आपको रखना है इसे, ठीक है। और ये जो चीज़ है इसे आपको खींच के यहाँ तक लेके आ जाना है, सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊँ तो। एंड देन आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर दबाना, हो जाएगा। एंड गाइस एक और ट्रिक है जो मैं आपको बता दूं, ठीक है। देखो इसमें क्या है, आपको बार-बार फार्मूला लिखना नहीं है। आपने जैसे एक जगह फार्मूला लिख दिया यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ फार्मूला लिख दिया, तो मुझे बस उसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है और इस चीज़ को आपको सेलेक्ट करके यहाँ तक लाना है। अब देखो होगा क्या, अब जैसे ही छोड़ोगे ऑटोमेटिक ये सारे ऐड हो जाएंगे। जी हाँ, ऑटोमेटिक ही सारे ऐड हो जाएंगे। मतलब आपकी जो मेहनत है वो करनी नहीं है। देखो मैं इन्हें कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। मैंने देखो मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो सबको मैंने डिलीट कर दिया। अब मेरे पास बस एक ही है, मुझे इन सबको ऐड करना है। देखो बस आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, और खींच के यहाँ तक लाना है एंड छोड़ देना है, सारा आपका ऐड हो जाएगा एक ही बार में। तो मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए। पहला तरीका जिसमें सिंपल आपको फार्मूला लगाना है इस तरीके से, ठीक है। इक्वल्स टू सम ब्रैकेट, सेल का नाम रेशियो, सेल का नाम क्लोज ब्रैकेट, और एंटर दबाना है, हो जाएगा। अगला काम मैंने आपको ड्रैग करके बताया कि इस तरीके से आपको ड्रैग करके करना है। पहले आपको इक्वल्स टू सम लिखना है, फिर ब्रैकेट आपको पहला लगाना है, फिर ड्रैग करना है और फिर ब्रैकेट को बंद करना है, हो जाएगा काम आपका। अगला मैंने आपको तरीका बता दिया जिससे आप बस एक कर लो, बाकी सबको पहले उस मतलब जो भी आपने करा है, जो भी फार्मूला आपने अप्लाई करा है, ठीक है, वो सेम फार्मूला बाकियों में भी इसी तरीके से अप्लाई हो जाएगा जैसे कि आपने पहले में किया। उसके लिए बस आपको उस मतलब क्लिक करना है उसके ऊपर, ठीक है। एंड देन आपको जस्ट इसे इस तरीके से खींच के लाना है जहाँ तक आपको अप्लाई करना है, और आपका काम जो है हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 3-4 तरीके बता दिए ऐड के, ठीक है। आप लोग आई होप आराम से कर लोगे। तो मैं आपको एक बार फिर से समझा दूंगा, ठीक है। मैंने इसे दोबारा डिलीट कर दिया, ठीक है। दोबारा बस आपको मतलब उसमें आपको कर्सर रखना है अपना, ठीक है, जिस भी सेल का फॉर्मूला आप लोग बाकी में अप्लाई करना चाहते हो। एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इसे आप इस तरीके से ड्रैग करके लेके जाना है और छोड़ देना है, बस ऐड हो जाएगा। तो ये सिंपल हो गया। आगे बात करते गाइस, आपको परसेंटेज किस तरीके से निकालना है, उसकी परसेंटेज निकालने का, ठीक है। पहले परसेंटेज निकालते फिर ग्रेड निकालेंगे। परसेंटेज किस तरीके से निकालना है, सिंपल फॉर्मूला इसका आपको टाइप करना है इक्वल्स टू एफ, जिस भी मतलब सेल का आपको परसेंटेज निकालना है। जैसे हमें इसका निकालना है जो टोटल आया उस सेल का, F2। अब आपको क्या करना है, स्लैश करना है। उसके बाद कितने सब्जेक्ट का आपको निकालना है, ये जस्ट 4 का हमें निकालना है, 1 2 3 4, ठीक है। हमने अब 4 लिखा एंड एंटर किया, देखो आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगला निकालना है। अगला क्या होगा हमारा, होगा F3 सॉरी, पहले आपको इक्वल्स टू जरूर लगे, इक्वल्स टू F3 एंड स्लैश, ठीक है, कितने का, 4 का, एंटर करना है, परसेंटेज आपका आ जाएगा। बाकी आपको करना है यहाँ पर गाइस, देखो आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया इस तरीके से आपको कर देना है और सबके परसेंटेज जो है निकल जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा किसका कितना परसेंटेज आया है। 60% आया है, ठीक है, पंकज का। फिर थोड़ा सा अगर मैं छोटा करूँ तो ज़्यादा दिखेंगे। और पंकज का आया 60%, राकेश का 55.5, विकास का 52.25 एंड ऐसे, ठीक है, सो ऑन। सो गाइस हमने यहाँ पर परसेंटेज कर लिया। अब अगला काम करना है हमें ग्रेड का। जी हाँ, ग्रेड अब यहाँ हमें निकालना है। ग्रेड मीन्स कौन बच्चा पास हुआ, कौन सा बच्चा फेल हुआ, किसके कितने परसेंटेज से ये डिफाइन होगा कि वो बंदा पास हुआ या फेल हुआ, ठीक है। तो चलो ये करते, बट इसका जो फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इससे फटाफट पहले टाइप कर देता हूँ, फिर आपको फार्मूला समझाता हूँ कि फार्मूले का क्या मतलब है और कैसे ये फार्मूला बना, ठीक है। और रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग ये सभी फार्मूला लिख लेना जितना भी मैंने आपको अब तक बताए हैं। चलो फार्मूला मैं यहाँ पर फटाफट लिख लेता हूँ। सो गाइस फार्मूला को मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब मैं आपको फार्मूला समझाता हूँ कि मैंने किस तरीके से फार्मूला ये लिखा, कैसे बनाया। देखो फार्मूला क्या है, सबसे पहले तो कोई फार्मूला यूज़ करने से पहले इक्वल्स टू आपको लगाना है। लेकिन ये फार्मूला जो है ना, ये एक आप कह सकते हो एक सेंटेंस इक्वेशन कुछ ऐसा है। इसमें क्या बोला है, इफ़, अगर
G2 के मार्क्स 60 होंगे या 60 से ज़्यादा होंगे तो वो फर्स्ट होगा। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये अगर G2 के मार्क्स 45% या उससे ज़्यादा होंगे तो वो सेकंड कहलाएगा। अगर G2 के मार्क्स, G2 इस सेल का नाम है, ठीक है। G2 कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग G2 ना समझ ले, तो G2, ठीक है, इस सेल का नाम बता रहा हूँ G2। अगर G2 के मार्क्स, ठीक है, G2 के मार्क्स अगर 33 या उससे ज़्यादा होंगे तो पास कहलाएगा। अगर 33 से कम होंगे तो बंदा क्या होगा, फेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल कोई फेल हो नहीं रहा, ज़्यादातर लोग 60 मतलब सेकंड ही आ रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक आध बंदे का जो मार्क्स है ना वो कम कर देंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसा कुछ ले लिया जिसकी वजह से हर कोई मतलब पास ही हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, अब मैं आपको एक चीज़ पहले समझाता हूँ। मैंने इसे एंटर करा तो ये देखो लिख के आ जाएगा ऑटोमेटिक ही ये बंदा फर्स्ट आया। अब देखो अगर मैं इसे ही सेलेक्ट करके नीचे तक खींचूँगा तो सारे ये देखो जो 60 से ज़्यादा वाला है वो फर्स्ट हो जाएगा, बाकी सारे सेकंड हो गए। अब देखो एक को फेल करना पड़ेगा मुझे। अब फेल किसे करूं, ये सोचने वाली बात है। विकास को फेल कर देते, ऐसा करते हैं, ठीक है। विकास को कर देते हैं फेल करने के लिए क्या करना है, विकास को सबसे पहले उसको इसमें हम 0 दे देते हैं मैथ में, क्योंकि विकास को मैथ पता नहीं आती है कि नहीं आती मुझे नहीं पता। बट अगर किसी का नाम विकास है तो भाई सीरियसली मत लेना, मैं बस ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। विकास को हम मैथ में फेल कर देते हैं, और मैथ कमजोर है बंदे की तो साइंस में फेल कर देते हैं, ठीक है, दोनों फेल कर देते हैं। अब क्या करेंगे, ये देखो ऑटोमेटिक, देखो इसके मार्क्स जो है कम हो गए, अब ये हो गया फेल, देख रहे हो, ऑटोमेटिक ही बंदा फेल हो गया यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही अपने आप जैसे रिफ्रेश हुआ फेल हो गया बंदा। तो इस तरीके से है। लेकिन ग्रेड का जो फॉर्मूला है थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। मैं आपको जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, जैसे ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आपको लिख लेना है, ठीक है, लिख लेना आप लोग याद से। और यहाँ पे मैं एक बार आपको टाइप करके दिखा देता हूँ, ठीक है। फार्मूला मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है, डिस्प्ले पे आपको लिखा हुआ आ रहा होगा फार्मूला बड़ा सा। तो इस फार्मूले को आपको नोट डाउन कर लेना है एंड ग्रेड निकालने के लिए आपको इसका यूज़ करना है, ठीक है। तो इस वीडियो के मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट का लेआउट समझाया और माइक्रोसॉफ्ट में क्या चीज़ को क्या कहते हैं वो सब बताया मैंने। यहाँ पर आपको सम का फार्मूला बताया, परसेंटेज निकालने का फार्मूला बताया, ग्रेड निकालने का तरीका बताया, कैसे ग्रेड निकालना है, फेल किसी को करना है तो कैसे करना है, वो सब भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। बाकी अगर आपको और कुछ डाउट होता है तो कमेंट करो, क्योंकि एक्सेल से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली है। ये तो बहुत छोटी सी वीडियो थी, जहाँ तक कि मुझे पता है 20 मिनट में ख़त्म होगी, लेकिन इससे बड़ी बड़ी वीडियो आएंगी जिसके अंदर इससे भी टफ चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं। और एक वीडियो इस पर भी आने वाली है, डाटा एंट्री कैसे करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो तैयार रहना, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो पहले चाहिए। एंड गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना, मिलते किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।